राम आप सभी को। मेरा नाम है शशि परमार। स्वागत आप सभी का आज की वीडियो पर ही। तो आज की वीडियो शुरू हो रही है दोपहर की 1 बजे से और मैं भी हो गई हूँ तैयारी। मेरी तैयारी हो गई है अभी देवी भागवत में जाने की। तो देवी भागवत कथा भी हो गई है शुरू और आज है छठा दिन। तो चलो चलते हैं, सुनते हैं छठे दिन की कथा। तो क्या क्या होता है आज की कथा में, तो चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो सामने से भी इधर उधर के गांव वाले भी दिखाई दे रहे हैं, ये भी आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। आओ चलो जी, ढूंगी की भतीजी भी आ गई, आरती भतीजी। ये ढूंगी से है, आज ढूंगी के अभी आ रखे भाई। प्रणाम तो कर ढूंगी एंड पार्टी। प्रणाम प्रणाम हो ठीक है। अच्छा है तेज प्रणाम। ठीक रहे तो हाँ ठीक है। बाबा बुआरी मेरी तुम्हारा बुआरी। प्रणाम प्रणाम। बुआरी लेल का दिले पोर ले। अच्छा प्रणाम हो ठीक। हाँ ठीक है। वहीं पर शिव जी ने कामदेव को जलाया था, वहीं पर भगवान शिव ने कामदेव आपने तपस्या की थी। तो शिव भगवान के प्रभाव से नारद जी का जो श्राप है वो नष्ट हो गया था वहाँ पे उस जितने देर के लिए। इसीलिए कहा स्नानम प्रधानम न बलम प्रधानम। स्नान की बड़ी प्रधानता होती है तीर्थों में जब जाते हैं। जैसे आप लोग गंगोत्री जाओ, यमुनोत्री जाओ, केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, 2 क्षण बैठ करके जिस देवता के धाम में जा रहे हैं उस देवते का मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। क्यों हो न हो हमसे पहले वहां पर किसी सिद्ध पुरुष ने जाप किया हो बैठ करके, उसकी शक्ति के कारण हमारा भगवान में एक क्षण लग जाए। नारद जी तो वैसे नारद जी को 7 लाख उसी समय भगवान ने माया से, और नारद जी जिस मार्ग से जा रहे थे एक उसी मार्ग में एक नगर की रचना की और उस नगर में सुंदर स्वरूप वाले एक कन्या का भी रचना की। और वहाँ पर स्वयं दोहरा नारद जी वहाँ प्रवेश करते हैं। नारद जी ने उसकी हस्तरेखा देखी, वो तो साक्षात भगवती लक्ष्मी थी। नारद जी ने कहा हो जो इसको भरेगा वह संसार में अजय हो जाएगा। और काम में तो मैंने जीत लिया, अब इससे मेरा विवाह हो जाए तो मेरा काम भी बन जाएगा। बोले रामचंद्र भगवान की। तुरंत भगवान को वैकुंठ धाम गए प्रभु, बस मुझे अपना स्वरूप दे दो, अपना स्वरूप दे दीजिए और मैं आपके स्वरूप से ही उसको जीत पाऊंगा उस कन्या को। भगवान ने कहा अभी नारद जी कह रहे थे कि मैंने जो है कामदेव को जीत लिया, अभी देखो इनकी स्थिति क्या होगी। भगवान ने सारा स्वरूप तो अपना दिया, लेकिन मुख किसका दिया? बंदर का मुंह दे दिया। और जब नारद जी जो है सभा में प्रवेश करते हैं महाराज, तो जिधर नारद जी जाते हैं वो कन्या उस रास्ता उस स्वयंवर में उस पंक्ति में गई नहीं। अंतिम में भगवान नारायण आए और भगवान नारायण की गले में उसने माला डाली और भगवान उसको लेकर के अंतर्धान हो गए। और नारद जी जो है बहुत विकल हुए, बहुत दुखी हुए। और नारद जी वहां से आए, 2 भगवान शिव गण थे। अच्छा भगवान ने ये माया रची, भगवान ने माया क्या रची कि अन्य लोगों को तो नारद जी के रूप में दिख रहे थे, केवल उस कन्या को और शिवगणों को नारद जी का मुख बंदर के रूप में दिख रहा था। अब नारद जी नदी के किनारे थे, शिवगण नारद जी को देख करके मुस्कुरा रहे थे। और इधर महाराज भगवान विष्णु भी वहीं पर पहुंच जाते हैं उस कन्या को लेकर के। और नारद जी ने अपना स्वरूप जब जल में देखा, तो अपना मुख जब बंदर का देखा तो बहुत कोप हुआ नारद जी को। और भगवान को साथ दे दिया कि जिस प्रकार से स्त्री के कारण मैं आज बहुत दुखी हुआ, रो रहा हूँ, वैसे आप भी स्त्री के कारण दुखी होंगे, रोएंगे, मैं आपको साथ दूंगा। तो भगवान ने नारद जी का साथ स्वीकार किया। नारद जी को कहा कि ठीक है नारद जी मैं, और नारद जी ने दूसरा उनको साथ में दिया था कि जैसे तुमने मुझे बंदर का स्वरूप दिया है ना, वही बंदर एक दिन तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगे।
चिंता मत करना। तब नारद जी को याद आ गए कि प्रभु मेरे कारण जो इतने दुखी हो रहे, मेरे साथ के कारण दुखी हो रहे। नारद जी गए। नारद जी ने भगवान को कहा कि आपने भगवती का दिव्य नवरात्र करिए, मैं आपका पूरा कार्य संभालूंगा, पूरा कार्य करूंगा। और स्वयं भगवान नारद जी वक्ता बन गए। तो भगवान राम जी देवी भागवत का दिव्य पाठ करते हैं। इस आश्विन नवरात्र में भगवती की शक्ति पूजा करते हैं, माँ जगदम्बा को मनाते। आइए, भगवान राम ने जैसे ही माँ जगदम्बा को मनाया, माँ जगदम्बा प्रसन्न हुई। रात्रि के समय नवमी के दिन सिद्धदात्री के रूप में भगवती नवमम सिद्धदात्री च भगवती सिद्धदात्री के रूप में आती है। और माँ ने जो है भगवान को दर्शन दिया है। बोले जगदम्बा मैया। भगवती ने कहा कि हे राघव, तुम चिंता मत करो, अब मैंने तुम्हें दर्शन दे दिया, तुम्हारे जीवन में इतनी शक्ति इकट्ठी हो जाएगी कि तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। और जैसे माँ जगदम्बा के दर्शन हुआ, उसी के दूसरे दिन भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की मुलाकात हो जाती है और बाली का निग्रह होता है और सुग्रीव की सारी सेना भगवान के साथ आ जाती है और सब जो है भगवान सीता के अन्वेषण में कहाँ पहुंच जाते हैं, समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। समुद्र में पारा जिये संशय कछो फिरते। जा तो सकता हूँ लेकिन आने की मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। तब जाम्बवान ने हनुमान जी को मनाया। बोले हनुमान, पवन समा गया
ध्वज वाहन के रूप में सनातन को जगाने का काम कर रहे हैं। बहुत ही विद्वान धर्मज्ञ जी आज का कथा का समापन भी हो गया है। अपने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को नशे से दूर लोग करना बैठ होगा। गए खाना खाने के लिए। नशा आज हमारे आपका ये भाई अभिषेक चौधरी के साथ जो है मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो आप आज आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं थोड़ा सा विलम्ब से पहुँच पाया। क्षेत्र में भागा दौड़ी काफ़ी दौड़ी है। जानकी विधानसभा क्षेत्र फैला हुआ है। एक छोटे से बच्चे ऐसे हम लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, कहीं कथा में, कहीं दुख में तो थोड़ा विलम्ब से पहुँचा। अभी सभी ध्यानियाँ व्यास भगवान को छोड़ने के लिए जा रहे हैं उनके घर तक। निन्या छुट्टी बीच में यार समझ नहीं आ रहा बीच में दीदी सीना ध्यानी बल का